नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो चंद्र नाड़ी के ऊपर है। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। आप डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर कैसे किसी चीज को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आप इसके अंदर सीख जाएंगे। मेरी पिछले बैच के अंदर जो है काफी स्टूडेंट ने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को रिवील किया था और बड़ा अच्छा लगा था। आप जो है जैसे कल क्लास स्टार्ट होगी तो जब पढ़ाया जाए तो नेक्स्ट डे आप बता सकते हैं कि वो इवेंट आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। चंद्रमा यहाँ आत्मा का एक काम करता है कि आपकी आत्मा कहाँ और किससे जुड़ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, लेट मी शेयर द चार्ट। तो आगे बढ़ेंगे इसको हम। एक सेकेंड, हाँ जी, एक सेकेंड। अब ये हमारा D1 चार्ट है। D1 चार्ट के अंदर हमको क्या करना है और कैसे करना है वो देखिएगा। वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कैसे क्या है मैं फिर से आपको बताऊंगा। मून का जो ट्रांजिट है वो हम पढ़ेंगे। मून का ट्रांजिट। देखो, चंद्रमा ने कुछ नहीं करना। चंद्रमा ने कुछ नहीं करना। आप किसी के घर जाते हैं ना, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप अपने आप को उसके अनुसार ढालते हैं। ढालने से ये मालूम पड़ जाता है कि क्या होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। चंद्रमा गोचर में मंगल से मिला। यहाँ चंद्रमा मंगल से मिला, कोई रोल नहीं है चंद्रमा का। चंद्रमा मीन्स द ट्रैवलिंग, यूर मना स्थिति। वो आपकी मन की स्थिति बताता है। और जिस ग्रह से उसने भेंट की है उस ग्रह के अनुसार आपको प्रेजेंट करता है। और साधारण शब्दों में आप सीख लीजिए। साधारण शब्द क्या है कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को किसी में भी डाल लीजिए। ठीक है। जब आप पानी में किसी को भी डाल लेंगे तो आप जो है क्या है, पानी का अपना कोई स्वरूप नहीं है। पानी दूसरे, दूध में पानी डालेंगे तो स्वरूप दूध का होगा, पानी का नहीं होगा। सेम चंद्र नाड़ी आपको इस ढंग से प्रेजेंट करानी है। ठीक है। अब मैंने कहा कि चंद्रमा ट्रांजिट में आपका जो है कहाँ गया, मंगल के साथ। तो क्या हुआ, मंगल क्या है, सिबलिंग। मंगल क्या है, प्रॉपर्टी। पहले एक एक चीज को आराम से सीख लीजिए। चंद्रमा गोचर में मंगल के साथ बैठ गया तो इसका अर्थ ये हुआ उस दिन आपके मन में अपने सिबलिंग से बात करने का विचार आ रहा है। छोटे भाई बहन का कारक है मंगल। या आपके मन में विचार क्या आएगा, मैं जिम ज्वाइन करूं, मैं योगा ज्वाइन करूं, मैं कोई एक्सरसाइज करूं। सच काइंड ऑफ ए थिंग्स यू विल डेवलप इन योर माइंड। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। तो आपका ध्यान प्रॉपर्टी पर जाएगा। मंगल प्लॉट है तो आप प्लॉट खरीदना चाहेंगे। तो ये जो टेक्निक्स हैं बड़ी सिंपल सी है, मनस्थिति के बारे में आपके बताएगा। अब मैं एक चार्ट से बड़ा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक चार्ट लगाते हैं फिर उसको बताते हैं। अब ये हमारा एक D1 चार्ट कह लेते हैं। कोई भी चार्ट है, ट्रांजिट का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए किसी का यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न बैठा है। यहाँ पर आपका मंगल बैठा है। यहाँ पर आपका चंद्रमा आया। कौन सा चंद्रमा, ट्रांजिट का। जरा ध्यान से सीखिएगा। चंद्रमा आ गया। इस जातक के बिजनेस में बहुत तरक्की होगी और बहुत पैसा कमाएगा जब जब चंद्रमा यहाँ गोचर करेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा का मकान मालिक कौन है,
हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ द मून, यानी मकान मालिक, दैट इज सैटर्न, सिटिंग इन द धन भावा इन अ फ्रेंडली साइन, यानी मित्र राशि में शनिदेव बैठे हैं और धन के कारक बृहस्पति के साथ। और ये जिस राशि में दोनों ग्रह बैठे हैं, यहां चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। बाबा चंद्रमा यहाँ कौन होता है? उच्च का होता है। हो गया उच्च का। फिर से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिए, बहुत अच्छी टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस जो आपकी मन बुद्धि में ना बैठ जाए। देखिए, गोचर का चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में आया। दसम भाव आपका कैरियर है, आपका बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी। तो चंद्रमा का मकान मालिक यानी हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मून, दैट इज सैटर्न। सैटर्न इज सिटिंग इन सेकंड भावा। सेकंड भाव जो है वो आपका धन का भाव है। और शनि मित्र राशि में बैठा है, साथ में जुपिटर बैठा है जो धन का कारक ग्रह है। तो सेकंड हाउस में वैसे भी जुपिटर कारक होता है। प्लस 2 नंबर की विष राशि है, यहां चंद्रमा उच्च का होता है। ठीक है, तो जातक के धन में श्री वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, जब जब आएगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक बात बता दें, मान लो आप अपनी कुंडली खोल के बैठो, दिस इज योर असेंडेंट लग्ना, नो प्लैनेट इज सिटिंग इन द लग्न, और चंद्रमा आपका लगन में आया। आ गया जी, चंद्रमा लगन में, कोई ग्रह ही नहीं बैठा। तो अब चंद्रमा का क्या रोल रहेगा? चंद्रमा का ये रोल लेगा, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, द पर्सन हु कम्स टू यू विल आस्क अबाउट हिमसेल्फ। यानी मेरा क्या होगा, देखिए, लगन जो है ना वो आपके कैरियर को भी बताता है, ऐसा नहीं है कैरियर नहीं बताता, लगन आपके कैरियर को भी बताता है। और आपकी आइडेंटिटी, समाज के प्रति क्या आपकी देनदारी है, वो सब लगना है। क्लियर हो गया? तो लगन, ये सब चीजें आपका जब भी लगन में आएगा, वो कोई ग्रह नहीं है। अगर कोई ग्रह बैठा है लगन में तो मीनिंग बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब एक सेकेंड, मैं थोड़ा एक चार्ट को देखता हूं। चंद्रमा अभी गोचर कर रहा है धनु राशि। बात क्लियर है? चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है? धनु राशि में। धनु राशि में ही है मेरे ख्याल, हाँ। 6 7 8 9, ठीक है, धनु राशि में ही है चंद्रदेव। तो इसका अर्थ क्या है? काल पुरुष कुंडली से धनु राशि आपका भाग्य है। क्लियर? धनु राशि काल पुरुष कुंडली से आपका भाग्य है। तो जातक के मन में होगा मेरे भाग्य में क्या है। 9th हाउस, विल आई गो टू द फॉरेन कंट्री? इफ एनीवन इन ए स्टडी फील्ड, अगर कोई पढ़ाई लिखाई में है तो वो क्या कहेगा कि क्या मैं हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो क्या मेरे को हायर एजुकेशन मिलेगी? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। समझ रहे हैं आप? सिंपल सा। अब एक और चीज बताते हैं, मैं क्लास में रिवील करूंगा। अब आप देखिए, बड़े अच्छी चीज है। अब देखिए, बड़े ध्यान से सीखिए। D1 चार्ट है, चंद्रमा ये है, ये पास्ट है, दिस इज योर प्रेजेंट, दिस इज योर फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। चंद्रमा पहले यहां था, जब इस भाव को छोड़ के अगले भाव में आया तो वो आपका वर्तमान हो गया। तो चूंकि चंद्रमा आगे जाएगा तो ये आपका फ्यूचर है। समझ रहे हैं आप? तो फ्यूचर का इवेंट है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब एक चार्ट लेते हैं, एक चार्ट से सीखते हैं। ये एक नेटल चार्ट है, किसी की कुंडली है, मंगल है यहाँ पर। सेकंड 3, एक मिनट पहले कुंडली ड्राफ्ट कर लेते हैं।
भावा को लिख लेते हैं। राहु आया, यहां बृहस्पति है। क्लियर है। अब गोचर का चंद्रमा यहां आया, ट्रांजिट का किससे भेंट करी? राहु से। राहु क्या इल्यूशन है, राहु क्या टेंशन है। समझ रहे हैं आप? राहु टेंशन है, इल्यूशन है, कंफ्यूजन है, ठीक है, डिजायर है, परेशानियां हैं, ये सब राहु है। अब जब चंद्रमा यहां आएगा, ये चंद्रमा का ट्रांजिट में फ्यूचर है। तो चंद्रमा मिला बृहस्पति से, देव गुरु बृहस्पति से, मित्र ग्रह से मिला। ठीक है, यहां परेशानी थी, हल अगले अभाव बता रहा है। तो हल कौन देगा? जुपिटर देगा। जुपिटर क्या है? बड़े बुजुर्ग। जुपिटर क्या है? गुरु। जुपिटर क्या है? ब्राह्मण। जुपिटर क्या है? टीचर। ये सब व्यक्ति जो हैं उसकी समस्या का निदान करेंगे। क्लियर है? यहां जब तक चंद्रमा रहा तब तक समस्या थी जातक को। तो जब आगे जाएगा उसकी समस्या का निदान पड़ा हुआ है। अब ये थर्ड हाउस में चंद्रमा आया, थर्ड हाउस आपका ट्रेवलिंग का है, वो भी बात आएगी। थर्ड हाउस आपका फ्री विल है, वो भी बात आएगी। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, वो भी बात आएगी। थर्ड हाउस आपका सिबलिंग है, वो भी बात आएगी। समझ रहे हैं? थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को बताता है, वो भी बात आएगी। समझ रहे हैं? तो आपका वो थर्ड हाउस से कनेक्शन हो गया, वो सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। समझ रहे हैं? अब बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन होगा क्लास में, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूँ। ये भी आपको काफी हद तक वर्क करेगी और आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ लेकर के जाएगी। अब सर, आगे एक चलते हैं। अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, आइए देवी जी, आइए मैडम, आइए। जी, मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है, चंद्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये शुरू हो रहा है 27 जनवरी 2025, यानी कि कल से, रात को 9:30 बजे। 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। किसी की कोई क्वेरी हो तो सर को आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566 76 7 555। क्लासेस जूम पर पढ़ाई जाएंगी। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिलेगी, और रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। क्लास में हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, आपकी सारी क्वेरीज को आंसर किया जाता है। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम। जी, हाँ जी, अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, अगली टेक्निक को सीखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका किसी भी भाव में केतु बैठा है। ठीक है जी, कहाँ बैठा है? केतु बैठा है। मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, तो 9 नंबर में केतु बैठा है। अब चंद्रमा ट्रांजिट का यहाँ आ गया, आज धनु राशि में। तो केतु क्या है? पीड़ा। केतु क्या है? पीड़ा। चंद्रमा को पीड़ा प्राप्त हुई, किससे? केतु से। यहाँ केतु एक्टिवेट हो जाएगा ना। चंद्रमा जल है, पानी जिसमें मिलाएंगे वैसे फल आपको प्राप्त होंगे। सिंपल सी थ्योरी याद रखनी है आपको, पानी के अनुसार समझ लीजिए चंद्रमा है। कोई नहीं है, यहाँ पीड़ा है। अगर अगले भाव में बृहस्पति बैठा है तो उसकी पीड़ा का निदान आगे पड़ा हुआ है। कारण जुपिटर, काल पुरुष कुंडली से जुपिटर 9th हाउस का स्वामी है और ब्लेसिंग का कारक ग्रह माना गया, ऑस्पिशियस प्लेनेट कहा गया है। ठीक है, देव गुरु कहे गए हैं, तो देव गुरु की कृपा से जातक को रिलीफ आएगा।
अब मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है। अब मैं अब इसकी जगह ये कह देता हूँ, जरूरी है यही बैठा है। चलिए, हमने कह दिया महाप्रभु शनि बैठे हैं अगले भाव में, तो भैया आगे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है ना। पीड़ा पहले से ही है। ये लटकाऊ महाराज है, शनि डले के सदैव कारक रहे हैं। आप शनि की दशा में मुझे दिखा दीजिए 2 दिन में किसी को कोई रिजल्ट पैदा होगा। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं सबसे पहले। अगर आप में डिसिप्लिन है तो शनि देव आपको अपलिफ्ट कर देंगे। सिंपल सा रूल है भैया, फालतू की रेमेडी के चक्कर में मत रहो। डिसिप्लिन रहिए आप, और अपने वचन का पालन करना सीखिए शनि की दशा में। सिंपल सी बात बता रहा हूं यहाँ पर। पढ़ा मैं चंद्र नाड़ी रहा हूं, परंतु शनि का रूल भी सीख लीजिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया और आप किसी को चीट नहीं करते शनि की दशा में, याद रखिए शनि की दशा आपको राजा बनाती है। लोग क्या करते हैं, लेबर के पैसे नहीं देंगे फिर शनि के उपाय कर रहे हैं। भैया करता रहे, लेबर के पैसे मार रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, जुबान के पक्के नहीं हो, गलत है ना यार। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। सो हेयर सैटर्न विल क्रिएट अ डिले द एफर्ट्स बीइंग डन बाय द नेटिव। यहां उसको पीड़ा पहुंची, यहाँ पीड़ा नहीं है पर डिले है। डेट गिव्स इरिटेशन इन द माइंड बिकॉज ऑफ द डिले। आप चेक कर लीजिए जिनकी कुंडलियों में चंद्र शनि है, लटकाऊ अटकाऊ की पॉलिसी आ जाएगी। डिले होता जाएगा, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा शाम को कर लेंगे। सिंपल सी बात है। अभी मैं इसी इंटरप्रिटेशन को बदल देता हूं। सपोज समवन इज हैविंग शनि चंद्रमा के साथ भेंट किया, किसी जातक का बच्चा बीमार है, मम्मी कहेगी बेटे आओ डॉक्टर के पास ले चलें। बच्चा नहीं, मम्मी शाम को चलेंगे शायद मैं ठीक हो जाऊं। शनि लटकाएंगे, उनका काम लटकाने का है, लिखवा लो। और शाम को मम्मी कह देना चलो बेटा, नहीं मम्मी सुबह चलेंगे, कोई गोली दे दो रात ऐसी काटने की। तो ये कॉन्सेप्ट लगती है डिले की। अगले पॉइंट को सीखना चाह रहे हैं, अगली कुंडली लेते हैं हम लोग और उसको सीखते हैं। अब आ जाइए, D1 चार्ट है, यहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ बुध बैठा है, यहाँ ट्रांजिट का मून आया। मैंने इंग्लिश में इधर इसलिए लिखा ताकि डिफरेंट दिखे। ट्रांजिट का मून आया, ये एजुकेशन है महाराज। सूर्य काल पुरुष कुंडली से पंचम भाव के स्वामी है, काल पुरुष कुंडली से 5th हाउस लॉर्ड भी है। तो नेटिव एजुकेशन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? एजुकेशन से। सिंपल सा याद रखिए, पहले ग्रह पढ़ने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि चंद्रमा ने कोई रिजल्ट नहीं देना। चंद्रमा यहां सिर्फ आपका मन की यात्रा के बारे में व्याख्या कर रहा है। रिजल्ट तो ग्रह कर रहे हैं, यहां कोई ग्रह तो बैठा ही नहीं था। पहले जो मैंने पढ़ाया वो ग्रह बैठे हुए थे। पहला रूल क्या सीखा हमने? किसी भाव में ग्रह बैठे हो। अब यहां पर ग्रह ही नहीं बैठे, यहां तो सिर्फ देख रहे हैं। तो एस्पेक्ट से भी रूल लगेगा। अर्थ ये है, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने डे टू डे, आप जो है ना इसका मिसयूज मत करना। मैं आपको इतना बेहतरीन सिखा दूंगा। कल मेरा दिन कैसा गुजरेगा, सेकंड लगेगा बता देना आप किसी को। आपने आज ये किया वो किया, क्लियर है ना? अगर मान लीजिए अब जैसे किसी का बृहस्पति धनु राशि में बैठा हो, चंद्रमा ने उसका उसके साथ भेंट करी, क्लियर। अब आइए मैं बताता हूं, एक सेकेंड। अब मान लीजिए, एक सेकेंड, आप बृहस्पति कहीं भी बिठा लो। फिलहाल मैं बहुत सारी टेक्निक क्लास में पढ़ाऊंगा। मान लो जुपिटर यहां बैठा हुआ है, ट्रांजिट का मून आया, ये ट्रांजिट मेल का चार्ट कह लो या फीमेल का चार्ट कह लो। तो ट्रांजिट का मून आया, जुपिटर संतान का कारक ग्रह है, तो मेल या फीमेल संतान से संबंधित प्रश्न होगा, क्लियर। दूसरा, जुपिटर धन का कारक ग्रह है,
तो जातक धन से संबंधित विचार रखेगा मन में। दिस फंडा कैन बी यूज्ड इवन इन द प्रश्न कुंडली आल्सो। यू कैन यूज दिस टेक्निक इन द प्रश्न कुंडली। जो लोग एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, जहां पर भी वो बेचारे डेली मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये हेल्पफुल है। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज पे या किसी भी एप्लीकेशन पर अगर वो जुड़े हैं तो वो 100% एक्यूरेट आंसर देने की क्षमता आ जाएगी। अब जुपिटर पति का भी कारक है ना यार, फीमेल के लिए। चंद्रमा ने कोई रिजल्ट नहीं देना। चंद्रमा केवल जल है, जिससे मिलेगा वैसा हो जाएगा। सीधी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक, दो। अब यहां पर राहु बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है। और मैंने अब अगला स्टेप ले लिया, राहु की दशा है। अब मैं दशा पर आ गया हूं। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, किसी ग्रह के साथ चंद्रमा का भेंट हुआ। दूसरा हमने क्या सीखा, दृष्टि संबंध सीखा। अब हम दशा वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अब राहु बुध बैठे हैं, ट्रांजिट का चंद्रमा यहां आया। आ गया ट्रांजिट का चंद्रमा। जब ट्रांजिट का चंद्रमा यहां आया तो ये दोनों इसके परम शत्रु हैं, ये याद रखना है आपने। जबकि चंद्रमा यहाँ एग्जॉल्टेड होता है। एग्जॉल्टेशन क्या, काय का एग्जॉल्टेशन? बट वो तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं चंद्रमा। किससे? राहु और बुध से। क्लियर? राहु जो है उसकी दशा चल रही थी, राहु की दशा है। अब क्या है, बुध स्किन का कारक है, स्किन का कारक है। चंद्रमा आया, चंद्रमा को डोर बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर बेल। तो जातक को स्किन का रोग आ गया, यानी उस दिन स्किन में एलर्जी होगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों हमने कहा? कारण दशा राहु की थी, एक कार्मी डेट्स वाले प्लेनेट की दशा थी, और वो मरकरी को पहले से ही एफ्लिक्टेड कर रहा है। ठीक है ना? अब मान लीजिए अच्छा कोई सिंपल सा कहे जी स्किन की एलर्जी क्या है? अरे यार बंदा क्या कहेगा, यार फेस पर ना मेरे पिंपल्स हो गए हैं। दूसरा क्या कह सकता है, मेरे मुंह में ना छाले से हो गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? या किसी को ईचिंग हो गई है। तो कई प्रकार की चीजें प्रकट होंगी ना, तो उन चीजों को आपने लगाना है और बताना है। मतलब आपको चाहे कुंडली का एबीसीडी नहीं आता, ये इतनी सुंदर कला है जिसकी व्याख्या करने मात्र से आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है जी, आगे चलें जी, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं और आपको व्याख्या देते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट कुंडली पर हम चलते हैं। अलग अलग टेक्निक आराम आराम से सीखिए, कोई भागने वाली या भाग दौड़ करने वाली बात नहीं है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये रहा। मान लो someone is born in Leo ascendant and in the second bhava there is sun and moon। यहाँ 12 नंबर आएगा, तो यहाँ ट्रांजिट का चंद्रमा आया और ट्रांजिट का क्या था? केतु था। ठीक है? नहीं, एक मिनट रुकिए, गलती है मेरी। पहले वहां समझा देता हूं, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहां पर ट्रांजिट का मून आया। क्लियर है? पहले से ही यहां पर हम मान के चले ट्रांजिट का क्या है, राहु है। भैया आज की बात नहीं कर रहा, आज तो केतु है। मैं कुछ और कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, कोई ऐसे पकड़ ले। ट्रांजिट का केतु हो गया, ट्रांजिट का सूर्य यहां आया। अब आप देखिए, नेटल का सूर्य राहु से प्रभावित था। ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य राहु से पीड़ित थे, गोचर में सूर्य फिर से राहु केतु से पीड़ित हैं। क्लियर हो गया? और चंद्रमा का आया। अब ये सन और चंद्रमा क्या है? आईज है,
आंखें हैं, तो जातक का आइस का ऑपरेशन हुआ। बहुत सिंपल है। सूर्य राइट आई है, चंद्रमा लेफ्ट आई है, दोनों राहु केतु के एक्सिस में बर्थ चार्ट में थे, और ट्रांजिट में भी राहु केतु पर राहु केतु आए हुए थे। तो आइस का प्रॉब्लम आया और जातक को आइस का ऑपरेशन करवाना पड़ा। और सेकंड भाव वैसे भी राइट आई का होता है, दाई आंख। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझेंगे। अब आगे चलते हैं। D1 चार्ट लिया। अब हमने क्या ग्रह लिखा, शुक्र लिखा। यहां ट्रांजिट का चंद्रमा आया, यहां मंगल लिखा। कुंडली में मंगल शुक्र को देख रहा है चतुर्दृष्टि से। वीनस वाइफ मंगल नाड़ी से हस्बैंड भी होता है, जो भी है, तो ये वाइफ है। ठीक है। अगर मेल का चार्ट है, अब ये शुक्र जो है चंद्रमा को देख रहा है। शुक्र जो है चंद्रमा को देख, चंद्रमा ने कुछ नहीं देना। हम लोग कुंडली में बहुत गलतियां करते हैं। शुक्र ने देना है। शुक्र क्या देगा, उसका प्रश्न क्या होगा, वाइफ से रिलेटेड। जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है मेरे से, तो पैसे का क्वेश्चन आ गया। जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है मेरे से, बेटी का प्रश्न आएगा, डॉटर। और शुक्र गर्लफ्रेंड भी है। जो यंगस्टर आएगा तो उसे आप ये वाला भी पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं ना, गर्लफ्रेंड वाली बात भी कह सकते हैं, फीमेल। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। सिंपल सा रूल है। नाड़ी से चलें तो मंगल पति हो गए। पति भाव का स्वामी जो मंगल होता है नाड़ी में, वो शुक्र को दृष्टि डाल रहा है, और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो प्रश्न क्या आएगा, वो प्रश्न आएगा पत्नी से संबंधित, पुत्री से संबंधित, पैसे से संबंधित, गर्लफ्रेंड से संबंधित। ये चीज है। आगे चलते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए, बड़े ध्यान से सीखिएगा। मीन लगन है, किसी बच्चे का मान करके चलते हैं, मीन लगन है। यहां पर उसका लग्नेश बैठा हुआ है। 1 2 3 आ गया, 6 यहां आ गया। बात क्लियर है। सॉरी, लग्नेश नहीं, बुध बैठा हुआ है। लग्नेश बोल गया, गलती है। अब यहां बुध बैठा है, और ट्रांजिट में मून यहां आया। माता अपने पुत्र की कुंडली ले गए। ये कुंडली किसकी है, पुत्र की कुंडली है। उसने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या आज हम दोपहर में, या आज हम शाम में, या आज हम सुबह एक लड़की को देख के आए हैं, क्या रिश्ता पक्का होगा। आपका आंसर होगा नो। 1 सेकंड में बता दिया नो आंसर। क्यों, सप्तम भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा है। आपने हमेशा पढ़ा है गड्ढे वाले भाव होते हैं 6 8 12। तो चंद्रमा सिर्फ आपकी मनस्थिति को व्यक्त करता है, उसने देना वेना कुछ नहीं है। वो ये बता रहा है कि आपको प्राप्ति होगी, नहीं होगी, अड़चने आएंगी, कष्ट आएगा, व्याकुल होंगे। ये व्याकुलता वगैरह सारा बताने का कर्म चंद्रमा का है। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं वहां रिश्ता पक्का नहीं होगा। अब एक और बात बताते हैं। अभी मैंने आपसे कहा ट्रांजिट मून का, अब ऐसे सीखिए। अब मैं एक और तरीके से सिखा देता हूँ। ट्रांजिट का चंद्रमा यहां रख दिया। अब यहां पर हम क्या रखते हैं, ग्रह रख लेते हैं। मान लो यहां पर मंगल से चंद्रमा मिला युति में, यानी यहां मंगल था और ट्रांजिट का चंद्रमा आया।
और मंगल से भेंट करी। आपका कोई बच्चा हॉस्टल में बैठा है, स्कूल में है, तो उसे घर की याद आई। छुट्टी कब होगी, मुझे घर जाना है। देख रहे हैं आप, मीनिंग बदल गया। छुट्टी कब होगी, मुझे घर जाना है। मंगल घर है ना, तो ये आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रमा जब भी शुक्र से भेंट करेगा, ठीक है, एक तो मैंने अभी आपको सिखाया, वाइफ वाली बात सिखाई, डॉटर की बात सिखाई, पैसे की बात सिखाई, गर्लफ्रेंड की बात सिखाई। चंद्रमा जब भी शुक्र से भेंट करेगा, दोनों जलीय ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, जलीय ग्रह। और मान लीजिए वीनस किसी जलीय राशि में बैठा हो, 4, 8, 12, ये तीन राशियां जलीय राशि हैं। चंद्रमा गोचर से आके भेंट कर गया, तो आप क्या कहेंगे, कफ का रोग हो गया। किसका रोग हो गया, कफ। आजकल सर्दी है तो उत्तर भारत में ठंड है, ठीक है, तो जातक को खांसी जुकाम ये वाली बात हो सकती है, या उस दिन उसकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक हो जाएगी, ये भी आप कह सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात सिखाता हूं। ये जो चंद्रमा है ना, गोचर में जब कभी भी बृहस्पति या शुक्र से भेंट करे, कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति यहाँ है, ट्रांजिट का चंद्रमा आया, मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ है और ट्रांजिट का चंद्रमा जातक आया, ठीक है, जातक आया, तो जातक का प्रश्न क्या हो सकता है, मेरी शादी कब होगी। फीमेल के लिए जुपिटर है और मेल के लिए वीनस है, सिंपल। शादी का भी तो प्रश्न हो सकता है। तो परिस्थितियां हमें देखनी है एज फैक्टर से, सामने वाले से। बात क्लियर हो गया। अब हमेशा याद रखिए, चंद्रमा का गोचर छठे, 8वें और 12वें में शुभ नहीं कहा गया, नेगेटिव। क्योंकि ये तो गड्ढे हैं, गड्ढों में तो थोड़ी ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो ये बारीकी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अष्टम भाव जो होता है ना, देयर इज नो ऑक्सीजन इन द एट्थ भाव, ये इसमें जो भी ग्रह आता है, क्योंकि ये कौन सा भाव है, मृत्यु भाव। कौन सा भाव है, मृत्यु भाव। तो ग्रह भी अपने आप को ना अनकॉन्शियस महसूस करते हैं, मृत्यु की तरह वाले पड़े हैं जी। वो होता नहीं है, आपने आलू के मूली के परांठे खाए, धूप में पड़े हैं, आराम से देखी जाएगी, तो वो वाली स्थिति करेगा, खा पी के लूट गए। और वैसे भी लाल किताब वाले जो हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा को शुभ नहीं मानते, अशुभ माना गया अष्टम भाव में चंद्रमा। लंबी चौड़ी रेमेडी हो जाती है। मेरे पास गलती से कोई आ जाए ना, कंसल्टेंसी में आता है, मैं कहता हूँ मौज ले यार, खाम खाम के वहमों के चक्कर में मत पड़ो। भगवान कसम, आप ट्राई करना, किसी लाल किताब वाले से बात करके देख लो, तुम्हारी हवा टाइट कर देगा, अष्टम भाव में चंद्रमा बता दो। मेरा जैसा कहेगा राजयोग भी है। वो कैसे है, मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ, वैसे ही बोल देता हूँ। जी सर, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हाँ जी, देवी जी बोलिए। सर का ये कोर्स आ रहा है, चंद्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ये बैच शुरू हो रहा है 27 जनवरी 2025, यानी कल से। रात को 9:30 बजे 5 क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566 767 क्लासेस जूम पर रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी यूट्यूब पर। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ते हैं, उनको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। क्लास में किसी को भी म्यूट नहीं किया जाता। आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं विद इन द क्लास। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए, उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर सर को प्लीज मैसेज कर दें। जो पेमेंट आप करेंगी, उसका स्क्रीनशॉट आप सर को प्लीज मैसेज कर दें।
so that sir can add you in the group. जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी मैडम, थैंक यू। अब एक और प्रश्न, सॉरी, कुंडली नेटल चार्ट ले लेते हैं। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन है, चंद्रमा उसका नेटल का यहाँ बैठा है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं उसकी कुंडली में, चंद्रमा यहाँ गोचर कर रहे हैं, और अगले भाव में केतु है 11 नंबर में। क्लियर है? चंद्रमा कौन से भाव में आया? 7th हाउस। 7th हाउस विवाह का होता है, तो चंद्रमा शनि से पीड़ित है, तो विवाह में पीड़ा की बात करेगा। क्लियर? अब ये चंद्रमा का फ्यूचर आगे केतु है, चंद्रमा ने इससे भेंट करनी है। केतु नाड़ी के अकॉर्डिंग कोर्ट कचहरी है, तो जातक को अगर ये पीड़ा यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो कोर्ट की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर? आप ये टेक्निक कहाँ यूज कर सकते हैं? जो आजकल लोग कपल का चल रहा है लोचा, कि कोई लेडी आए कि शुड आई गो टू द कोर्ट टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ माय मैरिज, डिवोर्स के लिए मुझे मूव करना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। कारण केतु अगले भाव में बैठा है, केतु वकील है, केतु कोर्ट के चेहरी है, तो निश्चित रूप से जातक जाएगा। आप खाम खा के उपाय देके उसको गुमराह मत करिए भैया, वो निश्चित रूप से जाएगा कोर्ट कचहरी, वो कारक है वो। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझना चाहते हैं। मान लो किसी का कुंभ लगन है, यहां पर बृहस्पति बैठा है, ठीक है जी, गोचर का राहु आया। पहले कौन आया? गोचर का राहु। चंद्रमा क्या है? सॉरी, बृहस्पति क्या है? जीव है। राहु क्या है? इल्यूशन है, पीड़ा है। वैसे इल्यूशन ले लो तो ज्यादा अच्छा है। डिजायर है। अब जब भी चंद्रमा यहां आएगा, चूंकि क्या है, बच्चे की वाणी में दोष दे देगा। राहु अच्छी संगत में नहीं माना गया, गाली गलौज देना, इरिटेट होके बात करना। इस दिन जब तक चंद्रमा यहां रहेगा तो क्या होगा? जातक गाली गलौज पे आएगा। भाई आप क्या बोलते हो? देखो बड़े ध्यान से सीखो, मैं दोबारा एक और अच्छे से चीज सिखाता हूं। हमने कहा कि बृहस्पति उसके नेटल चार्ट में पहले से है। क्लियर? अब गोचर में टी लिख रहा हूं, राहु आए, तो बृहस्पति पीड़ित हो गए राहु से। तो ये आप जो बोलते हो ना गुरु चंडाल योग, तो गुरु चंडाल योग बन गया, इसमें चंडाल प्रकृति हो गई। अब ये जो चंडाल योग है, जैसे ही चंद्रमा यहां आया, इस चंडाल योग को कहा भैया हाँ हेलो शुरू हो जाओ, तो बच्चा गाली गलौज जो मर्जी उल्टी सीधी हरकतें वो करेगा, क्योंकि चंडाल योग में प्राण फूंक दिए किसने? चंद्रमा ने। जैसे ही यहां आ जाएगा बच्चे का, मान लो यहां आते ही इसने 100 गाली निकाली, जैसे ही चंद्रमा अगले भाव में जाएगा तब जातक 10 गाली निकालेगा, 10 अपशब्द बोलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आया? तो हमको ये बारीकियां पढ़नी है क्लास के अंदर। मैंने कई तरह की डिफरेंट चीजें आपको बताने का प्रयास किया। पहला बताने का प्रयास किया, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अभी लेट किसी ने ज्वाइन किया, लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा और चंद्रमा गोचर से आया, तो प्रश्न आई मी माई सेल्फ का होगा, क्योंकि वो किसी से मिला नहीं है, किसी ने चंद्रमा को प्रभावित नहीं किया। ठीक है? फिर ग्रह से युति का पढ़ाया, फिर ग्रह की दृष्टि का पढ़ाया, फिर ग्रह की दशा का पढ़ाया। समझ रहे हैं आप? फिर कारक तत्व से भी पढ़ाया मैंने। तो आप जो है इस टेक्निक में मास्टरी कर जाएंगे, और ये डे टू डे एक्टिविटी बताएगी।
अब ये बैच कल स्टार्ट होगा रात 9:30 बजे। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, वेदर यू आर इन ए बिजनेस और जॉब, यू कैन इजीली अटेंड द क्लास because it is going to start at 9:30 p.m. in the night. Is there anyone who is having a query? Can ask me. अपना कैमरा ऑन करके आप मेरे से कोई भी क्वेरी चंद्र नाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। Is there anyone who is having a query? चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। कल क्लास में मिलते हैं, आप पूछिए जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछने। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।